हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 41,860 पे, 41,860 पे। जैसा कि हमेशा की तरह हमने पीछे भी जितनी दफ़ा जो पॉइंट प्रेडिक्ट किया मार्केट ने, वहां से जाके ज़रूर आपको रिएक्शन दिखाया और मैंने आपको हमेशा प्रूव किया। और इस दफ़ा भी हमारा वैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, उसके बाद टीए वगैरह की सारी डिटेल की बात होगी। मैं आपको ले चलता हूँ। पहले आपको याद होगा यहाँ पे थे जब हम, मैंने आपको बताया था। इसको मैं बंद कर दूँ। ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है, मैंने कहा था कि यहाँ पे एबीसी बनेगा, हम नीचे आए हैं, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग करके हम दोबारा ऊपर जाएँगे और फिर नीचे की तरफ निकलेंगे। तो मार्केट देखें इस वक़्त सिमिलर रिएक्शन ले रही है। बिल्कुल, अगर आप देखना भी चाहते हो तो ये 5 डेज़ बिफोर वीडियो थी, आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बिल्कुल पिछले वाली वीडियो पे चले जाएँ, तो भी आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि ये देखें, ये यहाँ से ये आपको 3 पॉइंट दिए थे और मैंने आपको कहा था कि ये वाला पॉइंट जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है रिटर्न के लिए। मार्केट इस वक़्त तकरीबन यहीं से मूव हुई है, टीए करते हुए बताएँगे। इससे पहले भी अगर आपको अच्छी तरह याद हो दोस्तों, जब मार्केट ने यहाँ पे मूव लिया था, तब भी हमने इसको एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया था हमारी इस गोल्डन पॉकेट के साथ कि हमने यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लेनी है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ है। तो मेरी कोशिश यहाँ पे आपको न्यूज़ से अपडेट रखना, मेरी कोशिश आपको टेक्निकल एनालिसिस बताना और आपको ट्रेनिंग देना, आपको साइकोलॉजिकली और टेक्निकली ट्रेन्ड रखना कि आप खुद भी टीए कर सकें, आप खुद भी ट्रेडर बन सकें और जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, होपफुली मैं आपको अपडेट रखूँगा। ठीक है? अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम डेली करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और वीकली करते हैं एक लाइव स्ट्रीम विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। लर्निंग सेशन होता है पूरा 1 घंटे से भी ज़्यादा का, तो आप वो भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप रियली सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं सीखने में, ठीक है? एक तो मैं इसको करता हूँ चेंज। दूसरा, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको यहाँ आज की कुछ डिटेल बताता चलूँ। एक तो लास्ट वीक में आपको पता है कि सीजी ने मल्टी बिलियन डॉलर बेल डाली थी कि जी मैंने ट्रैवल करना, वो उसकी रिजेक्ट होगी। ऐसे सीजी ने एथेरियम की ईटीएफ को स्पॉट ईटीएफ को रिजेक्ट कर दिया। फिर ट्विटर वालों ने कहा कि जी हम क्रिप्टो लेके आ रहे हैं पेमेंट सिस्टम में। और आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ के 300 बिलियन डेब्ट वाली एक चाइनीज़ रियल एस्टेट की कंपनी है। ह्यूज बहुत बड़ी चाइनीज़ रियल एस्टेट की कंपनी है जो कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि लिक्विडेट कर, उस पे बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, एक तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए कि कोई कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप लाइक का बटन दबा देंगे, आई विल बी सो मच थैंकफुल। और दूसरा, एक छोटा-सा हार्ट ही बेशक भेज दें, कमेंट छोड़ दीजिए करें। लाइक और कमेंट एक छोटा-सा कर देंगे तो आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए इट विल बी ब्यूटीफुल, ठीक है? स्टार्ट लेता हूँ socialstep.com से। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया और ये क्या उसे बोलते हैं, डिस्कॉर्ड और स्पॉन्सर, एफिलिएट्स और हमारी वीडियो सब इस साइट पे मौजूद है, आप ज़रूर विज़िट करें। मैं डिस्कॉर्ड को जॉइन करने की 5 मिनट की एक और वीडियो बना दूँगा सेपरेटली, ताकि जिन लोगों को नहीं पता हम उनको वो वीडियो दिखा सकें और मुझे रोज़ाना इस पे बात ना करनी पड़े। ठीक है? फिर इन ग्रीड से स्टार्ट करता हूँ। 55 ग्रीड है, यानी ग्रीड का पहला स्टेप है, अभी हम इंटरव्यू हैं। लेट्स से यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चले भी जाए तो ऊपर जीपी जो है ना, जीपी तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा का मार्केट से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, ठीक है? अगर हम आवरली में थोड़ा-सा अपने क्रिप्टो बबल्स की तरफ आएँ, ये हैं जी आवरली में, डेली में देखते हैं, डेली में क्या सिनेरियो चल रहा है। सीएचएनजी, यूटीएक्स और आईएनसी कोई ख़ास बड़े कॉइन जो है वो मूवमेंट नहीं दे रहे हैं। ओमेक्स ओमेक्स इस वीक में जनाब ऊपर की तरफ गया है 220, मतलब कल या परसों इसकी मूवमेंट हुई होगी, मल्टी की हुई होगी। तो कोई बड़े कॉइन की मूवमेंट हमें कोई ख़ास इतनी नज़र नहीं आ रही, ठीक है? 85 मिलियन से ज़्यादा लिक्विडेशंस 24 आवर में हुई हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट आपको मिक्स ही नज़र आएगी। एशियन मार्केट जो है वो ग्रीन ज़्यादा नज़र आएगी, एक्सेप्ट चाइना के। वही चाइना का यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको, जो मैंने अभी कहा था, चाइना ने लिक्विडेट करने का ऑर्डर कर दिया हांगकांग ने, ठीक है? उसके अलावा यूएस मार्केट प्री मार्केट ग्रीन थी और अब यूएस मार्केट खुल चुकी है तो वो भी ग्रीन ही चल रही है। और उसकी भी मेन रीज़न यही हो गया, आई थिंक, जो चाइना ने किया। ऊपर से अर्निंग आ रही है, फिर फेड की मीटिंग डिसीजंस वगैरह आने वाला है, ठीक है? इन सब पे नज़र रखें, वो मैं रोज़ाना आपको अपडेट करता रहूँगा। आज 7 बजे तकरीबन 5-6 मिनट बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगी जो मार्केट मूवर भी होगी, ठीक है? अभी देखें स्टॉक मार्केट को, देखो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ही जा रही है और फ्यूचर्स अवेट ह्यूज मार्केट न्यूज़। फ्यूचर्स जो है वो इस वक्त मार्केट वो इस वक्त बड़ी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं जो इस वीक में आने वाली है। आपको पता है इंटरेस्ट रेट वगैरह ये वो इस वीक में होगा। दैट विल बी ग्रेट। ऑल आई ऑन द एवरग्रैंड लिक्विडेशन, चाइना एंड यूएस इकोनॉमीज आर इन ट्रबल, ठीक है?
तो ये तकरीबन 300 बिलियन की डेब्ट है इस कंपनी का, लेकिन खैर 240 बिलियन होने का इसके पास एसेट भी है, सो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होगा। इवन जिम क्रेमर ने कहा कि आई थिंक जायंट प्रॉपर्टी कंपनी लिक्विडेशन मस्ट अकर बिफोर वी कैन सी बॉटम इन रियल एस्टेट, देयरफॉर द इकोनॉमी इन चाइना इट्स पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी थोड़ा बहुत, लेकिन इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। बाकी अगर न्यूज़ में देखें, बिटकॉइन ईटीएफ के एड्स अलाउ कर दिए हैं गूगल ने। पहले बिटकॉइन के ऐड लगाना अलाउ नहीं होते थे, अब वो अलाउ कर दिए हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। उसके अलावा अ, सीएफटीसी यानी कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन है यूएसए का, उसने कहा कि एआई से आप लोग हेल्प ना लें क्रिप्टो विनर ढूंढने के लिए, एआई कुछ नहीं कर सकता। हांगकांग एसएफसी जैसे बिल्कुल एससीसी है वैसे ही फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन। तो उधर भी हांगकांग में भी एप्लीकेशन आ गई और अप्रूव जल्द हो जाएगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट टू। तो दैट्स गोना बी अनदर पॉजिटिव गो फॉर अ लॉन्गर रन। बीटीसी प्राइस एट ईयरली ओपन इनटू एफओएमसी, 5 थिंग्स टू नो। अच्छा, एक तो यहाँ पे उन्होंने कुछ मेजर पॉइंट बताए हुए हैं कि मार्केट, अच्छा एक तो ये चैनल बनाया कि मार्केट ने जो वीकली है उसके अंदर क्लोज किया नीचे जाने के बावजूद, ठीक है। फिर फेडरेट डिसीजन आ रहा है, फेडरेट डिसीजन 97% है कि चेंज नहीं होगा। फिर ये जो इस वीक के इवेंट आ रहे हैं, फिर हैश रेट ऑल टाइम हाई चला गया। अच्छा, ये माइनिंग डिफिकल्टी है जो ऑल टाइम हाई चली गई। फिर हैश रेट के पे बात, तो इस आर्टिकल में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि जो मार्केट को इस वक़्त कह लें, उन्होंने कहा कि जी 5 डे जो आप इस वीक आपको जानने भी चाहिए, ठीक है? फिर बिटकॉइन और एस-एंड-पी 500 की बताया कि कोरिलेशन जो थी, वो ख़त्म हुई पड़ी है, ठीक है ना? वो एस-एंड-पी 500 ऑल टाइम हाई पे पहुँचा हुआ है, यानी ऑल टाइम हाई पे, और बिटकॉइन काफ़ी नीचे खुआर हो रहा है, तो वो भी कोरिलेशन कोई ख़ास चलती नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? अगर हम थोड़ा ऑन चेन और इनसाइट की साइट्स पे थोड़ा-सा एक अगर नज़र मारें, तो आप देखेंगे कि इस वक़्त ईक्यू डैशबोर्ड से आपको ग्रीन बाय ज़ोन का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है ना? कि वो बाय ज़ोन का सिग्नल आपको मिल रहा है। अगर हम यहाँ बिटकॉइन में थोड़ा डे डे ट्रेडर सिग्नल में चले जाएँ, लेट्स सी अगर हमारे पास कोई, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें ना, कोई आपके पास खास पॉजिटिव या नेगेटिव इस वक्त सिग्नल नहीं है, कोई खास नेगेटिव सिग्नल भी नहीं। जब मार्केट बिल्कुल यहाँ पे आती है तब नेगेटिव सिग्नल होता है, या मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ आती है तब पॉजिटिव सिग्नल होता है। तो डे ट्रेड में कोई इतना खास ये सिग्नल नहीं दे रहा है। इन्वेस्टर सिग्नल में डेफिनेटली ये बाय जोन में दे रहा है, और ये बाय जोन का मतलब होता है ये लॉन्ग टर्म का, ठीक है? ये बाय जोन है इस वक्त, तो ये लॉन्ग टर्म का है, नॉट शॉर्ट टर्म। अगर हम सीज़न्स की बात करें, तो जो आवरली या डेली के हिसाब से करें 76 स्लाइट सा थोड़ा-सा बिल्कुल अल्ट कोइन का सीज़न है। पूरे मंथ की बात करें तो बिटकॉइन का मंथ रहा है, और ईयर की बात करें स्टिल ये बिटकॉइन का ही ईयर है। तो अल्ट कोइन में कोई ख़ास हमें बहुत अच्छे पंप या बहुत अच्छी चीज़ें नहीं नज़र आईं। हल्का-फुल्का ये अगर ये जो 1 या 2 दिन के हल्के-हल्के जंप आते हैं ना, ये इट्स नॉट बिग डील, ठीक है? अगर हम ऑन चेन में इनटू द ब्लॉक का देखें, देखिए 80% अभी भी प्रॉफिट में है, 14%, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। वैसे भी अगर आप देखें इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, ठीक है? आपको ये नज़र आ रहा है। तो अगर वैसे इधर डाटा भी देखें, 2 के अभी इस वक़्त यहाँ पे न्यूट्रल न्यूट्रल नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट स्टिल बेयरिश ही नज़र आ रही है मोस्टली। न्यूट्रल 5 पीसेस न्यूट्रल शो कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल एक दफ़ा रीस्टार्ट भी करो ना, तो ये बदल जाते हैं, ठीक है? इसको लेट्स से रीस्टार्ट करके भी देख लेते हैं, मेबी हमें कुछ नज़र आ जाए। 2 टू 3 हो गए, ठीक है? लेट मी सी, ठीक है? अभी कोई यानी कोई ख़ास बहुत बड़ा सिग्नल नहीं है, बट या स्लाइटली बेयरिश है। अच्छा, हम आरएसआई में आ जाए, तो देखिए हम मिड में आ चुके हैं। अगर हम इसको देखें मिड में, 4 आवर में भी और डेली में, इसका क्या मतलब है कि मार्केट अगर आरएसआई के हिसाब से, मार्केट स्टिल स्लाइड ऊपर की तरफ जा सकती है बिफोर इट गो डाउन, और इधर यहीं से भी रिटर्न ले तो मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है, ठीक है? तो आरएसआई जो है वो आपको कोई ख़ास नहीं बता रहा। अच्छा, ऑन-चेन डाटा में ही अगर हम ग्लासनोड की एक बात कर लें, तो अगर आप यहाँ पे देखें कि लॉन्ग टर्म होल्डर जो हैं उनका जो बाइंग प्राइस है वो 20,000 है, और शॉर्ट टर्म की 38,000 है। यानी 38,000 से नीचे की तरफ जाएगा तो ये लोग एक तरह से बहुत ज़्यादा माइनस में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है? बाकी रियलाइज़ प्राइस है वो 22,000 है। तो व्हाट व्हाट व्हाट
आई मीन इट्स लाज़िम बात नहीं है, लेकिन व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट को एक दफ़ा इस जगह पे आना चाहिए, अब भी आना चाहिए, कभी आना चाहिए, एक और पुश ऊपर लेके आना चाहिए, लेकिन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को कम से कम ये 20-22 का ये जो ज़ोन है, इसको एक बार टेस्ट करके उसके बाद कोई नेक्स्ट सिनेरियो करना चाहिए। अच्छा चलिए, कोई और बात नहीं भी है तो मार्केट डेफ़िनिटली इसको टेस्ट करने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शॉर्ट टर्म को मार्केट जल्दी टेस्ट करेगी, उसके बाद लेट्स सी वहाँ से हम किस तरफ निकलें। अगर हम देखें तो खैर ये हम अपने डिस्कॉर्ड वगैरह में न्यूज़ वगैरह भी शेयर करते रहते हैं। बाकी कल बहुत इम्पोर्टेंट डे होने वाला है, आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट, रात को आफ्टर क्लोजिंग द मार्केट, अगेन कह रहा हूँ कि एएमडी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्टारबक्स, फिर ये ईए स्पोर्ट्स, बहुत सी बड़ी कंपनियों के आप देख रहे हैं कि अर्निंग आने वाली है, जो कि मार्केट मूवर होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है नेक्स्ट डे मार्केट पंप या डंप ले सकते हैं। कई लोग ऐसे रिस्क लेते हैं कि ले मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, रिस्क किसे कहते हैं? कल या आज इसको इसमें बाइंग लगा दो, अगर तो अच्छी खबर आ गई तो आपके पैसे ऊपर निकल जाएँगे, अगर बुरी खबर आ गई तो जो आपने लगाया होगा वो काम खराब हो जाएगा, नीचे मार्केट्स गिर जाएँगी, ठीक है ना? जो भी अर्निंग के हिसाब से मार्केट मूव करती हैं, ठीक है? तो मोस्टली जिनके पास इनसाइड न्यूज़ हो ना, वो ऐसी कार्रवाई ज़रूर करते हैं, ऐसी खबर ज़रूर रखते हैं, ठीक है? हे ब्लॉक की तरफ थोड़ा चलते हैं, हमेशा की तरह हे ब्लॉक में हमें क्या मिलता है? लेट्स सी, लगता है मुझे ये सारा रिफ्रेश एक बार करना पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ। ओके, गिव मी अ सेकंड दोस्तों, मैं इसको ज़रा एक बार रिफ्रेश कर लूँ। अच्छा जी, अच्छा हे ब्लॉक में अच्छा। मार्केट स्लाइड से अगर ऊपर रहेगा या इस जगह पे सस्टेन करे ना, तो पॉज़िटिव जा रहा है इस वक़्त फंडिंग रेट, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ जाने की कैले दे सकता है, नीचे की तरफ जाने की, ठीक है? 60% इस वक़्त ग्लोबल लॉन्ग्स लगी हुई हैं, यानी 60%, इसका मतलब है 39% इस वक़्त शॉर्ट्स हैं। तो मार्केट की लॉन्ग्स लगी हैं। टॉप ट्रेडर्स की भी 56% लॉन्ग लगी हुई हैं, ठीक है? तो नेट लॉन्ग और नेट शॉर्ट की अगर हम बात कर लें, बेसिकली इस वक़्त -1.2 मिलियन लॉन्ग्स कम हुई हैं और -983 शॉर्ट कम हुई हैं। अच्छा, मेनली चूँकि लॉन्ग इस वक़्त ज़्यादा लग रही हैं, इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेगी। लॉन्ग ज़्यादा लग रही है तो मार्केट को प्रॉफ़िट तो देना नहीं है। हमने इस बात को कई दफ़ा फ़ील किया और यहाँ भी हमने आपको बताया था ना, ये भी पूरे वीक का अगर आप देखें, ये सारी ग्रीनरी नज़र आ रही है, इसका मतलब है लॉन्ग मार्केट को सिर्फ़ बहाना चाहिए एक दफ़ा नीचे दोबारा गिरने के लिए, ठीक है? अगर हम यहाँ पे आ जाएँ, आप देख रहे हैं इस वक़्त आपको 6 बिलियन की लॉन्ग्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब है मार्केट समहाउ नीचे ही आएगी। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि मार्केट इस जगह पे आएगी 42, और उसी ज़ोन में तकरीबन आए हम, और यहाँ पे हमारे लिक्विडेशन ही सबको उठाया, और उसके बाद हम अब ये कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। इवन मार्केट ऊपर की तरफ का पुश देने का दिखाए आपको, वो हमारी नज़र में सिर्फ़ एक धोखा ही होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऊपर चले भी जाए मार्केट को 44, 43, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, असल लिक्विडिटी नीचे ही है, 38,438, यानी 38,000 तक मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है? और अगर हम 1 मंथ की देख लें, अभी हम देख रहे थे शॉर्ट, ठीक है? 1 मंथ के हिसाब से भी देख लें, हमें नीचे जाना ज़्यादा, ऊपर बहुत मार्केट चली जाए 44,500, यानी 44,500, यहाँ तो मार्केट प्रीवियस हाई करके ही 50 से भी ऊपर जाए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अनरियलिस्टिक लगता है, ठीक है? मार्केट यहाँ तक ऊपर जा सकती है 44,500, उसके बाद फिर मार्केट का नीचे की तरफ प्रेशर होना चाहिए, ठीक है? इसी को मैं 3 मंथ भी एक नज़र आपको दिला देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए नीचे सारी लिक्विडिटी, ऊपर मार्केट चली जाती है 44,500 तक, आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक चली जाएगी बढ़िया, थोड़ी-सी उठा लेगी और उसके बाद मार्केट को नीचे ही आना चाहिए, अगर चले जाती है। अदरवाइज़ यहीं से हमें अभी क्या नीचे जाना चाहिए लॉजिकली, ठीक है? अगर ऑर्डर बुक की तरफ आएँ, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी फंडिंग रेट पॉज़िटिव आपको नज़र आ रहा है। सीवीडी भी आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है, ठीक है? बाकी मैं इसको थोड़ा यहाँ पे, अच्छा ये पहले तो ओवरऑल देख लें ना, ऊपर आपके पास 44,500 तक के तकरीबन ये, क्योंकि ये 44,000 है, चलिए 45,000 तक का कह लें, कुछ ऑर्डर लगे हुए हैं। नीचे 30,000 पे भी ऑर्डर है आपके पास, चलें 30,000 वाला नहीं देखते हैं, लेकिन 33,000 पे ऑर्डर है आपके पास, और ये कंटीन्यूअस ऑर्डर हैं, तकरीबन ये आप ले लें 35,000 से लेके 38,000 तक, ठीक है? और फिर यहाँ से 40,000 तक ऑर्डर, तो ये बीच वाला भी फ़िल हो सकता है जैसे-जैसे मार्केट नीचे आएगी। तो समहाउ नीचे ही आपको सारे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ऊपर तो बहुत माइनर, यानी ऊपर ऊपर कहाँ तक आप देख लें, माइनर ही ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? नाउ इसको अगर मैं बिल्कुल क्लोज़ करूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं ऊपर वाला सिनेरियो आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, ऊपर मुझे 44,000 पे छोटा-सा एक ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर यहाँ पे ये लगा हुआ है 43,900 यानी 44 ही कह लें जो वो भी 285 का। ठीक है, 200, 200, 200, 285, 200 के ऊपर ऑर्डर लगे। नीचे की तरफ भी मैं थोड़ा-सा अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये 368 का, ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ 300, 200, 200 ठीक है। अच्छा अभी हमने मज़ीद नीचे भी जाना है, ये 38,000 पे आ जाते हैं। 38,000 पे आपको 340 का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हम सारी डिस्कॉर्ड वीआईपी में शेयर करते हैं, 380, 340 ताकि आपको ऑलरेडी पता हो कि ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ नहीं लगे हैं, 250, 175 ठीक है। उसके बाद नीचे 35,500 पे 250 का, ठीक है। उसके बाद ये 300 का लगा हुआ है। तो ऑर्डर जो हैं अभी भी नीचे की तरफ ही ज़्यादा हैं ऊपर से, अगर हम कंपटीशन करें, ठीक है। तो मार्केट यानी सिंपल ही बात है, मार्केट अगर ऊपर जाती है तो कोई यहाँ तक तो नहीं जा रही, ये ऑर्डर मैक्सिमम 44 तक नज़र आ रहे हैं, 45 तक हमें लिक्विडिटी नज़र आ रही है, तो मार्केट यहाँ पे जाएगी, उसके बाद नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अगर हम आ जाएँ, इधर आ जाते हैं जी। हुँ, 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 हुँ। अच्छा जी, ये है जी हमारा 4 आवर। मैं थोड़ा-सा 30 मिनट वाले में भी एक चक्कर लगाऊँगा। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या नहीं। अच्छा जी, रिसेंटली यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा बढ़ी हैं। मार्केट वैसे भी इस वक़्त नीचे आ रही है, मे बी यही रीज़न रिसेंटली बार्स में शॉर्ट ज़्यादा लगाई गई हैं। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे हुँ। आई थिंक के कोई यहाँ पे मुझे डाइवर्जन कोई ख़ास नज़र नहीं। हाँ, ऊपर जाते हुए अगर यहाँ से मार्केट स्लाइड ऊपर जाए, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि जी पॉसिबिलिटी है 44 समवेयर तक चल जाए, 44,500 में, तो फिर मार्केट बड़ा ईज़िली जिसे कहते हैं ना अच्छी एक वो डाइवर्जन बना लेगी। लेट्स से मार्केट यहाँ से ऊपर जाती तो यहाँ पे ऐसे बना लेगी ना एक डाइवर्जन, और यहाँ यहाँ से वो इसको क्रॉस नहीं करेगी प्रीवियस हाई को, तो मार्केट ऐसे अच्छा उसके अलावा अगर मार्केट लेट्स से ना हमने हर तरह की एक्सपेक्टेशन 44,500 तक हमारे पास डाटा है, ये 42 है, 44,500 इससे भी ऊपर है, तो ये यहाँ पे ऐसे डाइवर्जन बनेगी और ये यहाँ से ऐसे बने। तो डाइवर्जन पे नज़र रखें, जैसे मार्केट कोई पंप लेती है ना ऊपर की तरफ, तो आप डाइवर्जन पे नज़र रख सकते हैं, ठीक है। मार्केट में उसके अलावा कोई ख़ास आपको चीज़ें नज़र नहीं आएँगी, ठीक है। वीकली में टेक्निकल एनालिसिस में ना वीकली में मैं थोड़ा जल्दी से निकल जाता हूँ, वीकली हमें क्या बता रहा है, ठीक है। ये तो हमारा आपको पता है गोल्डन पॉकेट हमने एग्ज़ैक्टली जैसे लगाया था वहाँ से वो नीचे की तरफ आया। ये अच्छा ये वीकली में ये देखिए नया वीक स्टार्ट हो गया। आई मीन आई विल स्टिल एक्सपेक्ट कि हम नीचे की तरफ आएँ और स्पेशली 0.5 को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके। उसके बाद कोई नेक्स्ट ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। और यहाँ से गिरने की सूरत में डेफ़िनेटली नीचे गया। तो मेरी नज़र में ये पॉइंट है, वो भी अगर इस दफ़ा हम इस गो जीपी को क्रॉस कर गए तो, क्योंकि हमने देखे पिछले 2 वीक में कंटिन्यूअसली जीपी को 2 दफ़ा टेस्ट किया, उसके पहले भी कई दफ़ा टेस्ट किया, अभी तक हम जीपी को तोड़ नहीं सके। मार्केट यहाँ तक आएगी, जीपी को टेस्ट करेगी, अगर तो हमें यहाँ से पुश नहीं मिला, तो डेफ़िनेटली हम यहाँ तक ज़रूर आएँगे, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी है यहीं से भी निकलें। उस वक़्त देखेंगे 1, 2, 4 दिन के बाद जैसे, ठीक है ना? ये हमारा मिड टर्म में है, मिड टर्म में क्या एक्सपेक्टेशन, मिड टर्म में यहाँ भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकती है। मज़ीद तोड़ के इसको नीचे इस सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए आ सकती है, ये जो हमारी कैसे बोलते हैं 50 एंड 100 ईएमए उसकी उसकी कुछ रीज़न्स हैं। मार्केट यहाँ से ना मार्केट को यहाँ आई है, ऊपर गई है, यहाँ पे आए, इसको रीटेस्ट करे, उसके बाद दोबारा ऊपर निकल जाए, नो प्रॉब्लम। या इन सम वे हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक भी आए और पूरा इस पूरे चैनल को टेस्ट करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। लेकिन इसके बाद मार्केट को मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, बिकॉज़ स्टिल मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड और मार्केट स्टिल बुलिश है। मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ आके इसको भी टेस्ट करती है तो मार्केट पूरी तरह अप ट्रेंड में होगी। मार्केट बल्कि आई मीन एक बात करता हूँ, यहाँ तक भी आती है मार्केट पूरी तरह अप ट्रेंड में हो गए, ठीक है? क्योंकि ये स्टिल क्या इससे स्टिल वो हायर लो ही बना रही होगी, ठीक है ना? अगर हम डेली में देखें तो मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में ही होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है? तो डेली में डेली में दिल्ली में मैं ना कौन-सा चार्ट दिखाना अच्छा हाँ, एक तो ये हमारा आपको याद होगा कि हमने पिछले वीक आपको ये दिखाया था, डेफ़िनेटली मार्केट ने उसको उसको कॉपी कर लिया। अच्छा, यहाँ से भी हमने हाफ़ पे यही कहा था, जब मार्केट नीचे भी थी तो मैंने आपको उस दिन वीडियो में कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। अच्छा, अभी आप इसी को अगर आपके लिए ना मैं इसको थोड़ा-सा अगर ले जाऊँ ऐसे, ठीक है ना? तो आप ये देखें मार्केट
ने क्या किया, मार्केट ने इसको एग्ज़ैक्टली टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ निकल रही है और डेफ़िनिटली मार्केट ऐसे नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है? यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस बन रही थी ना, ठीक है? और मार्केट ने यहाँ से इसको बाहर निकलने की कोशिश की है 1-2 दफ़ा। 4 दिन से यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है और उसके बाद अगर 4 दिन से रिजेक्शन मिली तो मार्केट को नेक्स्ट नीचे आके इसको मिलने के लिए आना चाहिए, इसको, ठीक है? बड़ा ईज़िली, बड़ा ईज़िली मार्केट को इसको मिलने के लिए आना चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा। ख़ैर 4 आवर में एक नज़र मार लेते हैं। अच्छा 4 आवर में इसको छोड़ें। अच्छा, पूरा और मैं एक तो आपको अगर लास्ट वीडियो आपने देखी बड़ी अच्छी तरह याद होगा, ये मैंने रेड लाइन लगाई थी और ये मैंने चैनल दिखाया था। मैंने कहा था भाई यहाँ से निकलता है, लॉन्ग लगा लें, हमारे पास ये या ये हमारे पास टारगेट होंगे ऊपर वाले। तो ठीक है, आपने आई डोंट नो आपने लॉन्ग लगाई या नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने लगा ली थी लॉन्ग। ठीक है? अच्छा नाउ अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल है, मार्केट ने इसको कवर करने के लिए आना और मार्केट ने अगर बिल्कुल आप गौर करें, एक्यूरेटली इसको क्रॉस नहीं कर सकी मार्केट, ये 4 आवर, ये 4 आवर, ये 4 आवर, ठीक है? 1 आवर या 15 मिनट या 30 मिनट में मार्केट ने क्रॉस शो किया होगा कि इसको क्रॉस कर लिया क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे वीक है। लेकिन 4 आवर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है शॉर्ट टर्म फ्रेम में आप देखें, तो क्या उसने क्रॉस किया? नहीं किया। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना आपको कि ये है जी हमारी गोल्डन पॉकेट, ठीक है? और इसको क्रॉस नहीं करेगा। अगर इसको भी आप देखें तो इसने इसको भी क्रॉस नहीं किया था, ऊपर जाके मार्केट नीचे की तरफ निकले, ठीक है? तो सिमिलरली मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर पुश नहीं सकती। डेफिनिटली मार्केट इस वीकली को टेस्ट करके अगर उसको कंटिन्यूअसली यहाँ से पुश मिलेगी तो मार्केट स्टिल इस ज़ोन पे बड़ा ईज़िली आ सकती है। उसको टेस्ट करने के लिए एक तो मैं 2-3 चीज़ें बल्कि एक तो पहले सीपीआर को हम एक नज़र क्यों ना देख लें। सीपीआर हमारा किधर है? अच्छा सीपीआर देखें, सीपीआर के हम ऊपर हैं। सीपीआर के ऊपर है ना हमारे लिए बड़ा पॉज़िटिव है। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं इस लेवल को, ये हमारा वीकली पिवट भी है जो हमारा इंडिकेटर दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वीकली पिवट। तो हमारे पास ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है? सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें, ये 41,100 है। 41,100 के यानी अगर आप यहाँ से लॉन्ग आपने लगाई है ना, तो आपका इसके नीचे बड़ा ईज़िली वो हो जाना चाहिए, क्या उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ से नीचे निकल गए ना तो फिर ऊपर आने वाली कहानी खत्म है, ठीक है? जैसे ही मार्केट यहाँ से क्योंकि सीपीआर भी यहाँ पे आके आपका ख़त्म हो जाता है अगर आप ये देखें, ठीक है ना? सीपीआर और यहाँ से अगर हम नीचे आ गए तो डेफ़िनिटली मार्केट फिर नीचे आएगी ईज़िली और इस सीपीआर तक बड़ा ईज़िली आ सकती है मार्केट, क्योंकि फिर क्वाइट बेयरिश सिनेरियो सा मार्केट में बन जाएगा, ठीक है? डेली में एक नज़र मैं ब्लिंजर बैंड को देखना चाह रहा हूँ कि उसकी क्या हरकतें हैं। अच्छा ब्लिंजर बैंड को अगर हम देखें तो हमने ये ब्लिंजर बैंड की ये मिड थी ना, मैं इसको ड्राइंग को थोड़ा ऑफ करूँ। ड्राइंग को ऑफ करना, हाँ, अच्छा ये हमने ड्राइंग को ऑफ कर दी। ये ऑरेंज कलर की आपको नज़र है ब्लिंजर बैंड की मिड लाइन, ठीक है? आप देखें यहाँ से जब हम ऊपर गए इसके एग्ज़ैक्टली यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रही है मेरे भाई, ठीक है? तो मार्केट अब यहाँ पे नेक्स्ट बड़ा ईज़िली नीचे की तरफ आके इसको, ठीक है ना? इसको कर लिया, यहाँ पे आके इसको टेस्ट करें और इस ज़ोन पे आए और 200 ईएमए को भी टेस्ट कर लें, ठीक है ना? यानी ब्लिंजर बैंड भी हमें सिमिलर सिनेरियो ही शो कर रहा है और सीपीआर भी हमें सिमिलर सिनेरियो ही शो कर रहा है और अगर मैं यहीं पे मेरे भाई लेट्स से इधर इसको लगाता हूँ और यहाँ तक लगाता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे बड़ा ईज़िली देख सकते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ क्या है, ठीक है? आपको ये नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है, यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन मिली है और हम इस वक़्त नीचे अगर आएँ तो नीचे की तरफ यहाँ से निकल सकते अच्छा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन मिली है और ऊपर देखें, ये वीकली के पास ये ज़ोन है हमारा मैक्सिमम ऊपर जाने की सूरत में 44 44,200 चलें लगा लेते हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम कि हम यहाँ से जाएँ, तो यहाँ से हमें दोबारा शॉर्ट पकड़ें और नीचे की तरफ आएँ, ठीक है? हमारा ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी, ठीक है? क्योंकि आपको अगर आप रोज़ाना वीडियो देखोगे बड़ी अच्छी तरह पता है कि सी का पॉइंट अभी भी ऊपर एक बाकी है, मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है? तो उसको आप ख़्याल रखिएगा। इसको मैं एक नज़र और दिखा ठीक है और मार्केट नीचे की तरफ बिल्कुल देखें इसमें भी अगर आप देख लें ना, आपको बड़ा ईज़िली नज़र आ रहा है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल अगर इसको हमने ब्रेक किया तो डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। और निकलने की सूरत में ये आपको ना बस ये 3 पॉइंट याद कर लेने हैं कि जी मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। लेट्स से मार्केट 1 पुश दोबारा हाई करती है तो इसको यहाँ से ह्यूज रेजिस्टेंस मिलने वाली है और यहाँ पे तो मार्केट का एंड हो जाना चाहिए। ठीक है? और यहाँ से
भी शॉर्ट, यहाँ से भी शॉर्ट, यहाँ से भी, ये तीनों पॉइंट शॉर्ट के ही हैं। मार्केट का रिएक्शन देखें, चले मार्केट को जाए, और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ये वाला लगता है, वीकली वाला, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरी नहीं। और ये वो पिवट हमारा है, जो हमारा जो अपना इंडिकेटर दिखा रहा है, इस पिवट को जैसे ही हमने क्रॉस कर लिया, फिर हम नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। तो हमारा, अगर हमने यहाँ से लॉन्ग लगानी है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। और शॉर्ट हमने जब भी लगानी है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस होना चाहिए 45,000 से ऊपर। क्यों? मार्केट यहाँ तक जा सकती है, इससे ऊपर भी मार्केट चलेगी ना, फिर मार्केट नीचे नहीं आएगी, फिर मार्केट को ऊपर ही जाना। तो शॉर्ट के लिए हमारे पास ये स्टॉप लॉस है, लॉन्ग के लिए हमारे पास ये स्टॉप लॉस है, ठीक है ना? आपको यहाँ पे अगर नज़र आ जाए, ठीक है। बाकी मैं यही फोटो मैं हमारे डिस्कॉर्ड में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को सबको नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।